सुपरटेक घर खरीदारों के लिए सबसे बड़ी खबर और राहत की खबर है। आपको बता दें, एनबीसीसी सुपरटेक के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुट गई है। यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है सुपरटेक घर खरीदारों के लिए और राहत की खबर भी है और उनमें खुशी का माहौल भी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से वो लोग जश्न मना रहे हैं घर खरीदारों में, कितनी राहत भरी ये पूरी खबर है। क्या तैयारी है एनबीसीसी की? बिल्कुल, एनबीसीसी एक बड़ी तैयारी में जुटी हुई है और उसके लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है कि 3 साल के भीतर घर खरीदारों को उनका घर मुहैया कराना। और इसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है साक्षी, वो फंडिंग की ज़रूरत है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक करीब 9,500 करोड़ की ज़रूरत पड़ने वाली है एनबीसीसी को। तो जो लगभग जो 16 प्रोजेक्ट्स जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए, तो 9,500 करोड़ में से लगभग 2,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो पंजाब नेशनल बैंक एनबीसीसी को दे सकती है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है सोर्सेस के मुताबिक, उसके मुताबिक पीएनबी ने यह तय किया है कि एनबीसीसी को वो 2,000 करोड़ का फंड करेगी। ये आपको साक्षी बता दें कि ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है और 2,000 करोड़ की फंडिंग की बात हो रही है। अगर यह 2,000 करोड़ पीएनबी की ओर से अगर एनबीसीसी को दिया जाता है तो देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को लगाया जाएगा और ख़ास तौर से ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां मोर और लेस कंप्लीशन का काम केवल बाकी है, वहां पर इन पैसों को इन्फ्यूज़ करके फ्लैट खरीदारों को न केवल उनका फ्लैट दिया जाएगा बल्कि अधूरे जो कई सारे ऐसे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं उनको फिर बेचा जाएगा और जिसके थ्रू बाद में एनबीसीसी जो है और बाकी के रकम जमा कर सकती है अपने पास और फिर जो है उसी रकम से बाकी पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश होगी। आपको बता दें साक्षी कि फरवरी के महीने में ही, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 फरवरी को एक आदेश आया था जिसमें अधूरे जो 16 प्रोजेक्ट्स हैं सुपरटेक के उसको एनबीसीसी को सौंप दिया गया। एनबीसीसी जो है पीएमसी के तौर पर यहाँ पर काम करेगी, कंसल्टेंट के तौर पर काम करेगी और सभी 16 प्रोजेक्ट्स जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंड, और फंड की जो बात अभी हमने आपको बताई कि 2,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की कोशिश की जा रही है पीएनबी से कि पीएनबी 2,000 करोड़ का फंड देगी ताकि जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि ये जो पीएनबी और एनबीसीसी के बीच में जो बातचीत चल रही है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त इस बात का फैसला हो सकता है कि पीएनबी की ओर से फंडिंग कर दी गई है। सबसे जो बड़ी बात है साक्षी कि लगभग 50,000 से लगभग फ्लैट खरीदार हैं जिनको इसका बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। 16 प्रोजेक्ट्स हैं और 50,000 से ज़्यादा ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिसको इसका फ़ायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर मिलेगा। कई सारे ऐसे घर हैं, फ्लैट्स हैं जिसको पूरा ही नहीं किया जा सका है, बनाया ही नहीं जा सका गया है। तो ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले एनबीसीसी काम करेगी। ऐसे घर खरीदार जिनको पोजीशन नहीं मिला है अभी तक उसको पूरा करने के काम किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे फ्लैट्स जो कंप्लीशन पर पहुंच चुका है, जो लगभग बन करके तैयार है, जहां 20-30% काम बाकी हैं, वहां पर सबसे पहला फोकस होगा एनबीसीसी का और उसको पूरा करने की तेज तैयारी चल रही है एनबीसीसी की ओर से। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरे खबर को लेकर हम लोगों के बीच में भी गए थे तो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये था, बिल्डर ने हमें 15 साल इंतजार कराया, एनबीसीसी क्या पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी और कितना लंबा इंतजार कराएगी? ये सबसे बड़ा सवाल घर खरीदारों के बीच में। देखिए, घर खरीदारों के बीच में ये सवाल ज़रूर है, लेकिन एनबीसीसी ने एक टारगेट रखा है कि अगले 36 महीने की एक टाइमलाइन लेकर के वो चल रहे हैं कि 3 साल में वो तमाम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें 19-20 की कहीं कमी रह जाए, हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे ना हो सकें, लेकिन एक बड़ी कोशिश है अपनी तरफ से एनबीसीसी की ओर से कि 36 महीने का टारगेट और 36 महीने में मुझे यकीन है साक्षी कि कम से कम जो 50,000 फ्लैट खरीदार हैं तो उनमें से 20 से 30,000 फ्लैट खरीदारों का काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। शुरुआती 2-2.5 साल में ही वो दिख जाएगा आपको और बाकी के जो साल जब लगेंगे, बाकी का जो समय बचेगा उसमें जो है इस तरह का काम जो है वो और गति पकड़ेगा समय के अनुसार। और उम्मीद है कि 3 से 4 साल के भीतर जो है एनबीसीसी उन तमाम काम को पूरा कर लेगी जो अपने टाइमलाइन में उसने दर्ज किया है। सर, और क्या जानकारी है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? अब जो घर खरीदार है उनको अभी और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में डर का माहौल भी है? देखिए, लोग घबराए जरूर हैं क्योंकि बिल्डर से डरा हुआ कहते हैं ना, ये
आमतौर पर एक कहावत है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक करके पीता है, तो एक डर और घबराहट की स्थिति रहती है। लेकिन देखना होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही ये बड़ा फैसला एनबीसीसी के पक्ष में आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो उसने साफ साफ एक बात कही कि कोई भी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट का असर, आदेश का असर जो है इस फैसले पर नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ है कि घर खरीदारों को उनका घर मिले, और इसीलिए एनबीसीसी का चयन किया गया है। और भी कई सारी कंपनियां थी इस रेस में, लेकिन एनबीसीसी को जिम्मेदारी दी गई है। एनबीसीसी ने अपना एक टाइमलाइन बनाया है 36 महीने का, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर जो सोर्सेज के अनुसार हमारे पास आ रही है कि पीएनबी केवल फंडिंग नहीं करने जा रही है, पीएनबी उन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए लोन भी, घर खरीदारों को भी लोन दे सकती है, देने वाली है, जिनके जो फ्लैट खरीदार घर खरीदना चाहते हैं। तो देखिए दो फायदे होंगे। एक तो घर खरीदारों को भी लोन मिलने का रास्ता साफ होगा, और दूसरा एनबीसीसी तो फंडिंग करेगी ही करेगी, अपने लिए करवाएगी ही पीएनबी से वो 2000 करोड़ का। तो दोनों रास्ते, अभी क्या है कि जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या जहां ओसीसीसी नहीं आए हैं वहां पर लोन बंद है, तो ऐसे में एक लोन का छोटा सा दरवाज़ा खुलेगा और आम लोगों को, जो आम फ्लैट खरीदार हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। इसका एक, अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका एक इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि आने वाले समय में घर, जो सुपरटेक के जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है या सोल्ड इन्वेंट्रीज है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो वहाँ पर तेज़ खरीद बिक्री आपको देखने को मिलेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम, उत्तराखंड के रुद्रपुर और फिर कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे जगहों पर जो सुपरटेक के जो 16 प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, इको विलेज 2 हो जाए, 1 हो जाए, 3 की बात कर लें, अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कजार की बात कर लें या केपटाउन की बात कर लें, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल वाली बात है, एक अच्छी खबर है और शुभ खबर मैं तो ये कहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, आपको बता दें सुपरटेक के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर एनबीसीसी ने अपनी कमर कस ली है और ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। और आपने 15 साल का लंबा इंतजार किया, और ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अभी तक पेशेंस रखा, और पेशेंस का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए अभी और थोड़ा और ध्यान रखिए, आपको जरूर ही अच्छी खबर मिलेगी। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONG न्यूज।